हम क्या देखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम्स। फ्री बॉडी डायग्राम्स का मतलब होता है कि कई चीजें एक साथ जुड़ी हुई रखी हुई हैं, हर एक पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, तो हर एक को अलग अलग करके उनका फ्री बॉडी डायग्राम कि उन पे कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक ब्लॉक, ये जैसे यहाँ पे देखिए ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, यहाँ लटक रहा है, हमने इसको अलग अलग निकाल लिया कि देखेंगे इस पे टेंशन की वजह से कितने फोर्सेस लग रहे हैं और इसको इसके ऊपर टिके होने की वजह से कितने फोर्सेस लग रहे हैं। देखो अलग कर लिया ना दोनों को। अब टेंशन का फोर्स लग रहा है ना, नीचे वो लग रहा है एमजी, ये वाला देखो नीचे एमजी लग रहा है, नीचे एमजी लगेगा तो टेंशन ऊपर की तरफ बैलेंस करेगा। अच्छा ये वाले ब्लॉक को अलग करते हैं, कौन सा, ये वाला ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक को अलग कर लिया। यहाँ पे देखिए इस वाले ब्लॉक को अलग किया, देखो सारे फोर्सेस इसके अलग अलग आपको दिख रहे हैं। एमजी नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के ऐसे लगेगा है ना, इसके सरफेस के एमजी एमजी ऐसे नहीं जाएगा, एमजी तो ग्राउंड की तरफ जाएगा ना। और क्या हमने देखा, और क्या लग रहा है, टेंशन भी लगेगी, इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन लग रही है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इस फ्रिक्शन 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 लग रहा होगा ना, ये उसको उधर खींचना चाह रहा है तो फ्रिक्शन तो अपोज करता है हमेशा, तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा, एफ आर। ठीक है, सब आसान है, सब आता है तुम लोगों को। क्लियर है, चलें आगे। जितने अच्छे लेवल पे 9th क्लास की अगर बात की जाए तो 9th क्लास में बच्चे बहुत से पढ़ रहे होंगे लखनऊ में, हम लखनऊ को ले लेते हैं खाली, बहुत बच्चे पढ़ रहे होंगे, बहुत सी कोचिंग वोचिंग चल रही होंगी ऑनलाइन ऑफलाइन, स्कूल में बाहर। अगर सारे बैचेस में एक सर्वे कराया जाए, फिजिक्स की बात करते हैं, तो सबसे अच्छे लेवल पे आपका बैच चल रहा है, पढ़ाने के लेवल पे आप लोगों का लेवल, मेंटल लेवल बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है। इतना किसी 9th के बैच में इस सेशन में नहीं कराया गया होगा, ये तो गारंटीड है। तुम पता कर लो, अपने को इस सोर्सेस से नहीं होता है नॉर्मली ऐसा। इवन हमारी कोचिंग में लोगों को नहीं पता है कि 9th में ऐसा चल रहा है, यहाँ पे कैसे पता होगा, नॉर्मली ऐसा नहीं चलता है। तो बहुत अच्छे लेवल पे आप लोग पढ़ रहे हैं, तो पूरा कॉन्फिडेंट रहिए, और ना यकीन हो तो कोई 11th वाले से भिड़ जाइए, जो 11th में गया हो अभी, वो डिमोरलाइज हो जाएगा आप लोगों से सुन के। 11th में बच्चा जाता है, उसको 9th का आता पता नहीं होता है, 11th वीक तभी होता है जब 9th वीक है। और वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी। फिजिक्स ज्यादा परेशान करती है नो डाउट, क्योंकि इसमें मैथ्स भी घुसा हुआ है, इसलिए ज्यादा परेशान करती है। और किसी सब्जेक्ट में ऐसा इंक्रोचमेंट नहीं है किसी और का कि केमिस्ट्री में आके बायो घुस जाए कहीं से, ठीक है, या बायो में कोई और आके सब्जेक्ट इंटरफेयर करे। सिर्फ फिजिक्स ऐसी है जो मैथ्स के बगैर नहीं चलनी है। तो बहुत अच्छे लेवल का आप लोग पढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंट रहिए और लैक मत करिए, ठीक है। कभी कोई नए बच्चे अगर आते हैं यहाँ पे, तो कम से कम एक प्राउड मोमेंट तो होना चाहिए कि देखो बच्चे ये पढ़े हुए हैं, इनसे मिल लीजिए, आप लोग बात करिए। तो कोई सुने भी, कोई टीचर अगर कहीं पढ़ा भी रहा है 9th में, वो तुम लोगों के पास आके अमेज हो जाए कि हाँ भाई, अरे इस लेवल का मतलब 9th के बच्चे हैं, ये सब चीजें जानते हैं। काफी सारी चीजें आप लोग ऐसी जानते हैं जो 11th में, अभी 11th में बच्चे पढ़ रहे होंगे वो नहीं जानते होंगे, इवन ग्रेविटी वाले भी नहीं जानते होंगे। दरवाजा बंद है। ये बात ना जान जाए कि हमने ऐसा बोला है, ठीक है। स्टेप्स अभी देखिए, एफबीडी कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके स्टेप्स क्या है। सबसे पहले आप बॉडी को एनालाइज करिए, जिस बॉडी को एनालाइज करना है उसको आइडेंटिफाई करिए। दूसरा ये है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस आप चूज करिए, भी हम बताएंगे कैसे चूज करी जाती हैं। सारे फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं उनको वेक्टर्स से दिखाइए, ठीक है। देखिए ऐसे ये एक्सिस हमने चूज कर ली, हम किसको एक्स मानेंगे, इसको पॉजिटिव मानेंगे, इसको पॉजिटिव वाई मानेंगे, तो पता चल गया। तो अब इस तरह से हम सारे फोर्सेस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये भी होता है ना, दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहे होते हैं कि जो फोर्सेस लग रहे हैं उसकी वजह से ब्लॉक किधर जा रहा है, इस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है या वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, ये सब भी देखना होता है, ठीक है। नोट क्या करना है, फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द बॉडी शुड नॉट बी ड्रॉन, इंक्लूड ओनली दोज फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। हाँ, ये बात को ध्यान रखना है, जिस बॉडी को एनालाइज करेंगे उस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वही देखना है खाली, ठीक है। उस बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, एंड नॉट दोज फोर्सेस विच द बॉडी इटसेल्फ इज एक्सर्टिंग। ये बॉडी भी किसी और पे कुछ लगा रही होगी ना, उसकी बात नहीं करेंगे, वरना तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इस पे कितना लग रहा है, फिर जब दूसरे को एनालाइज करेंगे तो ये आ ही जाएगा फिर। हाँ, ये चीज कुछ रूल पता होना चाहिए, तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। आगे चलते हैं, देखिए एफबीडी कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखिए, ये वाला हमने पिछले टर्न पे भी देखा था, ठीक है। अब इसमें एफबीडी कैसे ड्रॉ करेंगे हम, बताइए बताइए। सबसे पहले इसका वेट नीचे लग रहा होगा एमजी, ठीक है, और इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, बोलो, इसकी वजह से। क्लियर है, ये तो हो गया इनका कनेक्शन। अब ये जिस मेज पे रखे हैं वो अर्थ पे रखी है, सपोज करो, तो अगर वो अर्थ पे रखी है तो उसकी दो पाए हैं, दिख रहे हैं,
ये दोनों पाए नीचे की तरफ क्या लगा रहे होंगे, नॉर्मल रिएक्शंस। मान लो ये N1, भाई ये दबा रहे होंगे ना अर्थ को। N2 क्लियर है, वही इनके ऊपर वापस से भी लग रहा होगा नीचे से। इसका पूरी मेस का वेट बीच में कहीं काम कर रहा होगा नीचे, कैपिटल Mg। उसका जोड़ा कहीं अर्थ में मिलेगा जाके, इनका जोड़ा भी अर्थ में मिलेगा जाके आपको। Mg जो काम करता है उसका पेयर कहाँ मिलेगा, अर्थ में ही मिलेगा ना, वेट। N1 N2 जो है वो पुश कर रहे हैं ना यहाँ पे उसको, अर्थ को। अरे आप ये समझो कि ये जो बीच में पटरी रखी हुई है कुछ नहीं, ये अर्थ है, ये अर्थ है। तो पाए है ना बचे खाली। आपको लग रहा होगा ये पूरा है फ्लोर, नहीं पूरा नहीं था, ये फ्लोर है नीचे और ये मेज के 2 पाए हैं खाली। नहीं समझे? अरे यार 2 पैर हैं मेज के, हैं 2 पैर है ना इसके, तो दोनों पैर जो अर्थ है उससे कनेक्टेड है, तो कनेक्शन से नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होता है ना, वो दबा रहे हैं ना अर्थ को। अरे यार ये अर्थ को दबा रहे हैं नीचे, तो अर्थ को दबाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन नीचे भी लगाएंगे और इनके ऊपर भी लगेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी ये दबाएंगे और नीचे लगेगा। अब तुम सोचोगे इनका वेट क्यों नहीं किया, वेट तो एक जगह काम कर रहा होगा पूरी मेज का, पूरी मेज तो एक सिस्टम है। वेट तो जैसे इस बॉक्स का यहाँ पे काम कर रहा था तो हमने यहाँ लगा दिया, तो पूरी मेज का वेट तो कहीं एक सेंटर में काम कर रहा होगा, तो वो हम अलग दिखाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे इस पाए का अलग वेट दिखाएंगे, उस पाए का अलग वेट दिखाएंगे। ये मेज, ये पाए सब क्या है, एक सिस्टम है। ये बॉक्स अलग था तो इसलिए उसको अलग दिखाया। क्लियर है? बताओ तुम लोगों को क्लियर है? हाँ, तो इस तरह से आप यहाँ पे इसका बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे ये मान लेते हैं अर्थ है, बड़ा कर देते हैं, अर्थ मान लेते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होंगे इसमें, यहाँ पे अर्थ एक्शन रिएक्शन पेयर उसके यहाँ मिलने वाले हैं आपको, जो Mg लग रहा था ऊपर से उसके एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ मिलने वाले हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले Mg लग रहा था नीचे की तरफ, उसका रिएक्शन पेयर कहां से जनरेट होगा, अर्थ से जनरेट होगा। क्लियर है? क्या लिखा हुआ है, एक्शन थर्ड लॉ से हमने देखा कि दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, हेंस ये ब्लॉक है, इसको इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय द ब्लॉक, हेंस वी डोंट इंक्लूड इट। कौन सा, इसको इंक्लूड नहीं कर रहे, नीचे जो लग रहा था। अभी हमने क्या बताया, रूल क्या है, वो फोर्स को इंक्लूड करेंगे जो उस पे लग रहे हैं, ना कि वो लगा रहा है। बात समझ में आई? जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आपको जितने झापड़ पड़ रहे हैं ये काउंट होगा, आपने किसको क्या किया, किसको मारा पीटा, कोई काउंटिंग नहीं होगी। समझ में आई बात? आप विक्टिम है तो आपके ऊपर क्या अत्याचार हुआ ये देखा जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ये रूल? बस यस सर। तो इसमें से कौन सा फोर्स लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे। यस नहीं सर, नीचे वाला लेंगे जो उस पे लग रहा है। कौन सा लेंगे? तो जो अर्थ लगा रही है, जो उस पे लग रहा है वो लेंगे भाई, इतना याद रखो। हाँ ठीक है, आगे सिमिलरली यहाँ पे देखिए आप, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है इस पे, लेंगे आप। ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन ये भी लगा रही होगी, वो नहीं लेंगे। डन? हाँ ठीक है। ये देखो वो ये वाला है नॉर्मल रिएक्शन जो वो लगा रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। समझदार हो तुम लोग। चलो आगे, N and Mg are not action reaction forces. Done? क्लियर है? नहीं है, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। इक्वल एंड अपोजिट हो सकते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, सेम नेचर के नहीं है। कल लास्ट में बताया था। हाँ यस सर। रीजन दे रखा है, डिफरेंट नेचर। एक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दूसरा है ग्रेविटेशनल। हाँ ठीक है, ये देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये Mg, ग्रेविटेशनल। हाँ इसके ऊपर कौन सा लग रहा है, हाँ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब ड्रॉ करते हैं FBD हर एक ब्लॉक का। सर ब्लॉक है, हाँ बताओ सर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बताया था पिछले टर्म पे, बताया था समझा के अच्छे से। यस सर। जैसे रिपल्शन से जनरेट यस सर, यस सर, इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन। हाँ हाँ, हर एक ब्लॉक का बनाते हैं FBD। ठीक है, M1 M2 दोनों को ग्राउंड पे रखा गया था। ये देखिए ये दोनों रखे थे, कौन से, ये दोनों। चलो इन दोनों का पहले बना लेते हैं। यहाँ पे कहाँ गया, इधर है। देखो M1 पे कौन कौन से लग रहे हैं बताइए। एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, Mg डाउनवर्ड, Mg डाउनवर्ड, M1G अलग अलग करते हैं। चलो अच्छा अलग करते हैं, उसका वेट तो डाउनवर्ड बॉडी पे ही लग रहा है ना, तो M1G, हाँ तो वो इसी के बराबर होगा ना। क्लियर है ना? तो इतना तो अंडरस्टूड है। ये हो गया N, ये दो हो गए ना। अगर ये ब्लॉक स्टेशनरी है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं,
अरे बराबर होंगे तभी तो स्टेशनरी है, दोनों में से कोई फोर्स ज्यादा नहीं है। दूसरे पे आइए, M2 बताइए। इस पे लगेगा M1G एंड M2G दोनों। M1 का भी ना दोनों का फोर्स बराबर वेट होगा ना, नीचे काम कर रहा है, तो इस पे कितना लगने वाला है? M1 प्लस M2G। हाँ जी हाँ। दोनों का वेट का। एंड नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जो अर्थ बड़ा सा लगा रही होगी, नॉर्मल रिएक्शन भी काफी बड़ा लगेगा, इससे बड़ा n बनाना पड़ेगा। हाँ यस, तो ये तो छोटा होगा, तो M1 को N1 कर लेते हैं, वो तो लेना ही नहीं M2 ना। करना ही है। तो वो तो उस पे लग रहा है ना नॉर्मल। लेकिन इस पे तो नॉर्मल रिएक्शन अर्थ लगा रहा है, वो वाला मेन है। M1 जो लगा रहा है वो कौन? M1 जो M2 पे लगा रहा है वो उसका क्या? M1 जो M2 पे लगा रहा है वो तो अर्थ से ही बैलेंस हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। M1 जो M2 पे लगा रहा है वो तो अर्थ यहाँ पे उसके काउंटर में ही तो अर्थ लगाएगा ना, कैपिटल N, वो सबको काउंट करते हुए। भाई उसी से ये इसको नीचे दबा रहे हैं, तो अल्टीमेटली अर्थ लगा रहा है ना उसका काउंटर में नॉर्मल। तो एक बार ले लिया तो डबल डबल नहीं हो जाएगा। भाई इनके ऊपर कोई और रखा हुआ है, तो नीचे जब ये नॉर्मल रिएक्शन नीचे लग रहा है तो वो सब काउंट हो रहा है ना, वो उसी का काउंटर नीचे से निकल के आया अर्थ वाला। तो ये एक बहुत बड़ा N यहाँ पे अर्थ लगा रहा होगा इनके ऊपर। बोलो ये समझ में आया दूसरे का? यस सर। हाँ, ये भी दोनों बैलेंस होंगे। यस सर। हाँ देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए यही वो नॉर्मल रिएक्शन है जब तुम जिसकी बात कर रही थी, N1। अरे जो पहला वाला लगा रहा था उसी की बात कर रही हो ना? हाँ बट सर इसमें उन्होंने M1G नहीं लिया है। हाँ, इसमें इसको इंडिपेंडेंटली लेंगे, जब इंडिपेंडेंटली लेंगे तो इसको भी लेना पड़ेगा। हाँ। अब इस पे एक तो नीचे की तरफ लग रहा था जो तुमने बोला N1, तो अगर टोटल देखें तो ये हो जाएगा N1 प्लस M2G पूरा, ये लगा, ये तो लगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके? N2 अर्थ वाले के, जो अर्थ नीचे से लगा रहा था। बट सर M1G भी तो था ना। कहाँ पे M1G था? ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ था। नहीं, अलग करके बना रहे हैं ना हम लोग, उसको हटा दिया हमने, उसको हम नहीं मान रहे हैं अभी, ठीक है? तो फिर ऐसे तो वो M1G इस पे नहीं लग रहा है, M1G तो इसी पे लग रहा था ना। वेट ऑफ द बॉडी तो बॉडी पे ही एक्ट करेगा। अरे यार, वेट ऑफ द बॉडी तो बॉडी के साथ ही एक्ट करेगा, अनलेस कि हम पूरे को एक सिस्टम मान ले, है ना? हमने दोनों बॉडीज को अलग कर दिया तो दोनों का वेट भी अलग करना पड़ेगा हमको, अलग करेंगे दोनों पे इंडिपेंडेंटली, वेट को हम मान चुके हैं पहले ही। हाँ, अगर हम इसको एज अ बॉडी होल मान लें तो फिर इसका मतलब इन दोनों का सम बराबर आना चाहिए, है ना? अब देखो ये है ना, अब चलिए वेरीफाई करते हैं। अगर उसको सिस्टम मान लेते हैं सिस्टम मान लेंगे तो ये M1 और इसके नीचे रखा M2 और ये है अर्थ। सिस्टम मान लिया हमने, सिस्टम मानेंगे तो बताइए क्या क्या आएगा? M1 प्लस M2G। कौन कौन नीचे लग रहा है? M1 प्लस M2G, चलो ठीक है। एक नॉर्मल रिएक्शन M1 और M2 का पूरा, ये हाँ नॉर्मल रिएक्शन नीचे से N2 का, तो इसका मतलब ये आएगा N2 इज इक्वल टू M1 प्लस, तो ये फिर इनको भी ऐड करें तो वेरीफाई हो जाना चाहिए, वेरीफाई हो जाना चाहिए ना, दोनों और को अलग अलग। तो क्या वेरीफाई हो रहा है? N1 की वैल्यू अगर वहां M1G रखें तो वेरीफाई हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, हो तो गया। अरे इसको रख दो, यहाँ हो गया, या ऐड कर लो, दोनों फोर्सेस को ऐड कर लो तब भी हो जाएगा। ऐड करो भाई, N1 N1 कैंसिल हो जाएगा ऐड करोगे तो, वो इधर है इक्वल टू, वो उधर है इक्वल टू के ऐड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये N1 की वैल्यू सीधे रख दीजिए, सबसे आसान है, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो गलत नहीं होगा, चाहे जैसे करिए, सिंगल सिंगल FBD बनाइए या कलेक्टिवली बनाइए, सब सही है। चलें आगे। अच्छा ये पढ़ लो पहले, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा था M1 ड्यू टू M2, इस पे M2 की वजह से ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट लग रहा है ना, नीचे से वो लगा रहा, दबा रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये M1G है ही है। तो देखिए M1 पे तो एक तो ब्लॉक भी लगाएगा, ऊपर से अर्थ भी तो लगाएगी, तो अर्थ वाला ही तो ये है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके वेट की वजह से, और जो ब्लॉक लगा रहा है वो ये N1 अर्थ को नहीं कंसीडर कर रहे हैं। अर्थ पे क्या लग रहा है उससे हमें क्या मतलब, रूल पढ़ा पहले ही, बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, बॉडी किस पे क्या लगा रही है उससे हमसे क्या मतलब, बॉडी अर्थ पे कुछ और लगा रही है, किसी और पे कुछ और लगा रही है, उससे क्या मतलब हमको, इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। इस बॉडी पे नीचे का एक ब्लॉक लगा रहा है N1 ऊपर की तरफ दबने की वजह से, ठीक है? और इसका अपना वेट इसको नीचे खींच रहा है, इसको खींच रहा है मतलब इस पे फोर्स लगा रहा है ना,
क्लियर है? हमारा जो वेट है वो हमको नीचे खींच रहा है ना, तो हम ये थोड़े कहेंगे अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, वो हमारे ऊपर लगा रहा है, तभी तो हम चिपके हुए हैं अर्थ से। क्लियर है? हाँ, तो ये वो दो फोर्सेस हैं। और इसी तरह इसके दो फोर्सेस बनाए गए। इसके दो फोर्सेस क्या थे इंडिपेंडेंटली, कि इस पे ये जब दब रहा है, ये बीच में रखा हुआ है, एक नीचे अर्थ है और ऊपर ब्लॉक है, तो दो नॉर्मल रिएक्शन होंगे। तो एक अर्थ वाला ऊपर लग रहा है इधर, और एक ऊपर से जो ब्लॉक दबा रहा है उसका N1 ये है, और इसका अपना वेट जो इसको नीचे खींच रहा है M2G। भाई इतने ही फोर्सेस तो लग रहे हैं। इनको हमने बैलेंस कर लिया क्योंकि डायरेक्शन पता है हमको, सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स ऐड हो जाते हैं, बताया था। ठीक है, और वो इसके बैलेंस कर दिया क्योंकि ये स्टेशनरी, इसका मतलब बैलेंस है, जो भी फोर्स लग रहे हैं बैलेंस है। बेंजामिन कहाँ हो? अच्छा ठीक है, यहीं रहना। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसको कलेक्टिवली भी देख लिया यहां करके, तो कलेक्टिवली में भी वही आंसर आ रहा है जो इंडिविजुअली अगर ऐड करें तो आएगा। क्लियर है? डन? समझ में आ गया? चलिए आगे क्या लिखा हुआ है नोट। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1 डू नॉट ड्रॉ M1G डायरेक्टली। चलो वो तो हमने नहीं किया, छोड़ो हटाओ। What? नहीं करेंगे ना क्योंकि उसका वेट अर्थ से रिलेटेड है, नॉट M2 से रिलेटेड। व्हाट इज अ सिस्टम? ये देखिए, सिस्टम कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अर्थ पे कई चीजें हैं, घोड़ा है, ये नित्या खड़ी हुई है, और ये नित्या का मंकी है। ठीक है अब घोड़ा भी इन्हीं का ही है मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम खाली नित्या को भी अर्थ के साथ एक सिस्टम मान सकते थे, या अकेले मान सकते थे, या इनको इनके घोड़े के साथ ले लेते, या इनको इनके मंकी के साथ ले लिया हमने, या तीनों को एक साथ ले लिया हमने। क्या सिस्टम हम किसी को भी मान सकते हैं, कहने का मतलब ये है। बोलो, समझ में आ रहा है? ऑनलाइन में है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया तो काफी बेसिक आप लोग सीख गए, समझ लीजिए। सिस्टम इज अ बॉडी और कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज विच आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ये देखिए सर ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। हाँ, ये रिजुल है, सर ये रिजुल का घोड़ा और रिजुल का बंदर। हाँ सर थोड़ा पीछे का रिवाइज करवा देंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। पीछे का मतलब पिछले क्लास का? सर इस लेक्चर के थोड़ा पीछे स्लाइड में। बेटा वो क्या कहते हैं उसको, रिकॉर्डिंग। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब कब काम आएगी, क्यों परेशान होते हो? ठीक है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम पे ही तो रिकॉर्डिंग काम आती है। अभी हम बता देंगे तो बेचारी रिकॉर्डिंग बुरा मान जाएगी कि ये आप क्या कर रहे हैं, हमारा काम आप क्यों कर रहे हैं। आगे चले? हाँ आगे, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ ठीक है, देख चुके, इमेजिन क्या करें, वो तो हम लोग देख ही चुके हैं। ये देखिए आ गया, यही इमेजिन करोगे क्या करवाया भी जाए, क्योंकि अब दिखा दिया है ना। अभी किसी से कहें 3 चीजें इमेजिन करो अर्थ पे, सबसे पहले यही आएगा दिमाग में सबके, एक घोड़ा, एक बंदर और एक हो सकता है खुद आ जाए, और या कोई और फोटो आ जाए। तो क्वेश्चन क्या है, क्या यही एक खाली सिस्टम है? नहीं, सिस्टम बहुत तरह के हो सकते हैं। ठीक है, 2 को मान लो, 3 को मान लो, और भी चीजें सिस्टम में हो सकती हैं। आगे चलते हैं, डायग्राम में एग्जैक्टली सिस्टम है क्या? क्या है? आप किसी को भी दे सकते हैं सिस्टम में। ठीक है, जिसको ऑब्जर्व करना है आपको। ये देखिए, ये भी एक सिस्टम है। 2 ब्लॉक हैं, उनको हमने एक पुली से क्या कर दिया है, लटका दिया है। तो इसको पूरे को भी एक सिस्टम आप मान सकते हैं। और 11th में जाएंगे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ऐसे ही सवाल पढ़ने वाले आप लोग, स्ट्रिंग वाले। वैसे इसका इंट्रो आपका 10th में हो जाएगा, 10th में मशीन चैप्टर है, उसमें इसको थोड़ा बहुत समझाया गया है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, M1 को खाली सिस्टम मान सकते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, M2 को सिस्टम मान सकते हैं, या M1 M2 स्ट्रिंग, पुली, टेबल, अर्थ सबको मिला के सिस्टम मान सकते हैं। ठीक है, सिस्टम में एक से ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, ये देखिए। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल, 2 तरह से फोर्सेस का क्लासिफिकेशन किया जाता है। देखिए फोर्सेस कितने हैं, 2 तरह के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होगा, अगर बॉडी पे या पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कोई और बॉडी उस पे अप्लाई कर रही है और वो सिस्टम में मौजूद है, सिस्टम में होना चाहिए दूसरी बॉडी जो फोर्स लगा रही हो आपके ऊपर, तो वो फोर्स क्या कहलाएगा, इंटरनल। यानी बॉडी पे लगने वाले फोर्स इंटरनल फोर्स हो गए, दूसरे लगा रहे हैं जो उस पे। दूसरे कौन, जो सिस्टम में है। ठीक है, सिस्टम के बाहर से नहीं। और एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, ऐसे फोर्स, नहीं ऐसे फोर्स जो ऐसे लोग लगा रहे होंगे जो सिस्टम में नहीं है, वो एक्सटर्नल एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे केसेस में जो सिस्टम होगा वो आइसोलेटेड नहीं रह गया, फिर इसका मतलब बाहर वालों का इंटरफेयर है उसमें। क्लियर है, याद आया?
कुछ कंजर्वेशन ऑफ जो तो एनर्जी जैसे पढ़ते air थे उसमें यही resistance। शर्त थी ना कि ये नहीं होंगे वहां। आइसोलेटेड सिस्टम Yes, हाँ, sir, ये हो external सकते हैं, interference नहीं ये होना नहीं चाहिए। होंगे। अंदर मारपीट कर लो जितनी करनी है, बाहर वाले को इंटरफेयर नहीं करने देना है। तो ये है सिस्टम। यहाँ पे इंटरनल का मतलब बॉडी के अंदर से नहीं लगने वाले, मतलब सिस्टम में। अगर बॉडी को भी सिस्टम मान लो तो उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो बाहर वाला फोर्स मतलब जो उस सिस्टम का पार्ट नहीं है, कहने का मतलब ये है। चलिए आगे, ये देखिए राम और श्याम। हाँ, क्या हुआ? नाम मुझे एडिट कर देना चाहिए था, यहाँ इतने सारे नाम है, मतलब राम श्याम का यूज करना पड़ा। क्लियर है? ये अगर सिस्टम है तो इन दोनों पे जो ये फोर्स कैसे लग रहा है? इंटरनल है। हाँ, ठीक है। इमेजिन करिए राम और श्याम को, आप किसी और को भी कर सकते हैं। और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों स्ट्रिंग में एक सिस्टम से बंधे हुए हैं, तो पुलिंग फोर्स इनके ऊपर लग रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे की वजह से लगा रहे हैं, तो ये इंटरनल फोर्स होंगे, कहने का मतलब ये है। आगे चलते हैं, ये देखिए ये खाली सिस्टम में है राम, तो अब वो श्याम जो उसको खींच रहा है वो एक्सटर्नल हो गया। क्लियर है? समझ में आई बात? हाँ, तो ये एक्सटर्नल एजेंट बन गया। ठीक है, क्वेश्चन है क्या? हाँ क्वेश्चन है, चलो भाई करो। आंसर आया? The third option है। क्या बात है यार, तुम लोग बहुत ज्यादा तेज हो, उम्मीद से ज्यादा तेज हो। सही है, थर्ड ऑप्शन। हाँ, तो ये तुक्का मारा है क्या? नहीं, पहला वाला ऑप्शन एक ही था। 5/7 कैसे निकाला? एज ए सिस्टम मान लिया ना? Yes, sir। 5/7 आ गया। अब दूसरा चलते हैं, उनको करने के कई तरीके हैं, एज ए सिस्टम ही मान के कर सकते हैं। उनके बीच का फोर्स पूछ रहा है, बीच का फोर्स पूछ रहा है ना, तो 4 को ले लेते हैं, 4 को लेके काम करते हैं। 20/7 होगा। अरे क्या हो गया ये? 4 kg, ठीक है। 4 kg पे इधर फोर्स लग रहा है आपका 5 न्यूटन, लेकिन यहाँ पे 5 न्यूटन कहाँ लग रहा है? नहीं 3 kg तो नहीं लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, वही लेंगे। अरे इसका नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ना, इस पे टच कर रहा है तो एन लग रहा होगा उसके ऊपर। अच्छा, इसकी वजह से ये उधर कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? अरे 0 कहाँ है? अभी निकाला है तुमने? क्या बात कर रहे हो? 5/7 मीटर। अरे तो एक्सेलरेशन तो उधर ही लग रहा है ना उस पे, वो फोर्स उसको उधर ले जा रहा है ना एक एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन अरे नॉर्मल नहीं, हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ, जो निकाला है वो कितना है? नॉर्मल की वैल्यू थोड़ी ना होगी, कितना? हाँ वो तो होगा। अब इसको एनालाइज करें, ऑब्जर्व करते हैं, तो अब आपको पता है नॉर्मल उधर लग रहा है, नॉर्मल उधर लग रहा है। आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? F = ma, तो m तो यहाँ पे F है, m कितना है? 4, और एक्सेलरेशन कितना? 5/7। आंसर कितना आया? 20/7। ये जो एक्सेलरेशन था तो दोनों ब्लॉक्स का था। दोनों का क्या था? तो सिस्टम मान रहे हो, दोनों पे अलग अलग भी यही आएगा, एक्सेलरेशन थोड़ी ना बदल जाएगा, एक्सेलरेशन नहीं बदलेगा। एक्सेलरेशन दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा। ये देखो, क्लियर है? यही आएगा। किसी तरह कर लीजिए, आप कंबाइन करके कर लीजिए तब भी यही आएगा। मास को सीधे क्योंकि हम लोग 4 kg का निकाल रहे हैं, उनके बीच के निकाल रहे हैं इसलिए। बिटवीन
उसके बीच का निकाल रहे हैं ना। अच्छा अगर M1 और M2 के बिटवीन में अगर ले तो 3 kg लगा सकते थे। नहीं उसका फिर 5 न्यूटन लेना पड़ता। नहीं। मुझे नहीं समझता है 3 kg क्यों नहीं लिया। चलो ले लेते हैं। आपने क्या लेके लगाया है? नहीं सर, तो फिर क्यों कह रही हो? मतलब लॉजिक के हिसाब से मैं आपको 3 kg लेती लगाइए। कैसे? 5 न्यूटन लगा। करिए भाई। वो कहाँ तो निकल जाता है। नहीं तो इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा ना, नॉर्मल रिएक्शन वाला N। पर वो तो कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा। 4 न्यूटन लेंगे ना फिर तो। किससे कैंसिल आउट हो जाएगा? यस सर हो गया। अरे क्यों नहीं? भी वही आएगा ना 4 न्यूटन। अरे ये अल्टीमेटली इसको इधर ले जा रहा है ना, हाँ, 4 तो न्यूटन। इसका मतलब 5 माइनस N होगा ना। 5 बड़ा होगा N से, और एक्स M ये ले लेंगे। अब एक्सीलरेशन कितना? 5/7 करके देखिए आ रहा है क्या? N की वैल्यू सेम यही आनी चाहिए वहां से भी। यस सर आ रही है। यस सर यही आ रही है। गलत हो ही नहीं सकता ना आपका, कहीं से भी कर लीजिए आप। किसी को मान लीजिए, देखिए N यही आएगा यहाँ से भी। चलो कर देते हैं। N आएगा 5 माइनस 15/7, 35 माइनस 15 20/7। और बताइए किसको ले लें? गलत कैसे हो सकता है? अगर ये नॉर्मल रिएक्शन उसका इसके लिए है तो दोनों का नॉर्मल रिएक्शन सेम आएगा ना। यस सर, आ गया? अब फील आया? यस सर। हाँ चलिए। हाँ ये इसलिए लिखा है कि इस पे एक इधर से फोर्स लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, तो बैलेंस फोर्स तो है नहीं, अनबैलेंस्ड है। तो देखेंगे अल्टीमेटली कौन जीत रहा है। जा उधर रहा है ये इतने एक्सेलरेशन, इसका मतलब जीत ये रहा है, इसका मतलब ये बड़ा है, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ वही लेकिन फिर भी उधर ही जाएगा। अच्छा हमसे एक गलती हो गई, ये हटाइए आप। अब ठीक। वो न्यूटन यूनिट लिखी हुई थी और वो उसका नाम था जो वेरिएबल माना ना, एक्स मान लो तुम नैन की जगह। आई बात समझ में? हाँ बल्कि उसको N1 N2 मान लेते, ज्यादा समझ में आता। वो N लिखा था ना वहां पे, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। वैल्यू तो कोई भी ले सकते हैं ना, मतलब नाम रख रहे हैं ABCD कोई भी रख दीजिए आप। अब सही है? अभी भी डाउट है तो पूछो, अभी भी समझा दे। ये क्लास ही समझाने वाली है ना। अगर ये छोटे छोटे डाउट जो दिमाग में आ रहे हैं यहाँ क्लियर नहीं हुए तो क्या 11th में क्लियर करोगे? खुद ही सोचो। तो आप पूछिए, कोई भी सिली लेवल का भी, कोई बहुत सिलीएस्ट डाउट भी है, फिर भी उसको दिमाग में मत रखिए। तो आपने सिर्फ 5 क्यों लिया? कहाँ पे? ये दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में ही कह रहा है 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, आपने 5 न्यूटन क्यों नहीं लिखा? अच्छा ठीक, हाँ ठीक, हम 5 न्यूटन लिख देते हैं। जो इधर से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा उसको हम कुछ भी मान सकते हैं ना, N1 N2। हाँ उसको कुछ भी मान। हाँ तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यूनिट को लिखने से ना लिखने से क्या फर्क पड़ता है? ये देखो 5 न्यूटन माइनस N1, तो अब भी तो यही आएगा आंसर। देखो ये N1 कर लो, अब के न्यूटन लेके चलेंगे ना हर जगह, है ना? क्लियर है? हाँ अभी भी किसी को डाउट हो पूछे, कि कोई सा भी कैसा डाउट हो। देखो अगर यहाँ कोई डाउट रह गया तो फिर आगे तक वो सही नहीं होगा, आगे कुछ मजा नहीं आएगा आपको। कहीं पे भी जो हमने कराया है उसमें कोई छोटा सा भी डाउट हो, हाँ अब किसी को ये कहानी ही नहीं समझ में आ रही है तो वो बाद में मिले हमसे, ठीक है? वो मैसेज करे, बताए। नहीं मतलब मजाक में नहीं कह रहे हैं, मैसेज करे बताए, तो हम फिर उसको समझाते हैं किसी और तरीके से। समझ में आना चाहिए। इस क्लास का पर्पस ये नहीं है कि आप मर एडवांस लेवल की चीजें करें लोगों को दिखाने के लिए। इसका पर्पस ये है कि आपको वो चीजें क्लियर हो, उसके बेसिक्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, लोग तो देख ही लेंगे बाद में जब आप क्लियर करेंगे सब। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है? ये है, देखिए बहुत आसान है। आपने देखा दोनों ब्लॉक थे, दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे थे। ठीक है, दोनों को सिस्टम की तरह ले लिया, दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। एक्सीलरेशन आपने A मान लिया, फिर आपने एक्सीलरेशन निकाला, दोनों को जोड़ दिया, खत्म, निकल आया। सेकंड पार्ट ये देखिए, ये रहा सेकंड पार्ट। तो दो तरह से हमने करके देख लिया। चलें आगे, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए, चलो भाई ये कर दो जल्दी से, कर दोगे तुम लोग? बेंजामिन तो माइंड में लगा रहा है सवाल। पिछला लगाया है A 2060, बहुत तेज आंसर आ गया। अच्छा पहले कर चुके हो? फ्रिक्शन पढ़ते हो? पढ़ा था?
ऑप्शन 1 ऑप्शन 1, हाँ ऑप्शन 1 सही है, नो डाउट। 2060 14 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन। एफबीडी बनाइए, लग जाएगा। एफबीडी बनाइए। पहले 40 और 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे। अरे इस तरह हो गया। हाँ, अभी इस तरह का पीछे कर रहे थे ना, 2 ब्लॉक ऐसे रखे हुए थे, Yes, याद करो, sir. वहां वैल्यू नहीं थी, बस यहाँ वैल्यू है। इंडिपेंडेंटली कर लो, M1, सिस्टम M2 मान लो। तो पहले अगर हम इंडिपेंडेंटली करते हैं तो ये 2 kg है। 2 kg पे क्या क्या लग रहा होगा? N1 ऊपर मान लेते हैं N1 लग रहा होगा, और नीचे mg यानी 20 न्यूटन। क्लियर? तो N1 की वैल्यू क्या? 20 न्यूटन। क्लियर है? और N1 20 न्यूटन एक ही जगह दिया हुआ है। कुछ लोगों ने ये ट्रिक तो नहीं खेली कि अगला 60 मान लिया। अब नहीं ये सर, देखिए, अब दूसरा इसको 60 हम होगा। एज अ सिस्टम ले लेते हैं, है ना। एज अ सिस्टम का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे ऐसे ले लीजिए। ये पूरा कितना? 6 kg। तो इस पे नीचे लग रहा होगा 60 न्यूटन, है ना। और पूरे पे नीचे से बड़ा वाला n लगा दीजिए, N2 हो जाएगा 60 न्यूटन। कितना आसान। क्या रिजुल कुछ बोल रहे हो तुम? हाँ, वेट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वेइंग मशीन में क्या होता है? वेइंग मशीन में आपका, जब आपने यहाँ पे कुछ रखा लाके, सपोज करिए, उधर ही आ रहा है आज, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने कोई सामान रखा लाके और उसका वेट यहाँ पे दिखा रहा था आपको। आपको क्या बताता है ये? इस पे अगर आप सामान रखते हैं तो नीचे लगेगा ना वेट, काम करेगा mg, और ऊपर क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन, है ना। इसका मतलब अल्टीमेटली अगर ये बैलेंस कर रहा है तो ये आएगा ना mg, है ना। न्यूटन में ही मिलना चाहिए, लेकिन न्यूटन में तो मिलता नहीं, केजी में मिलता है हमको, है ना। वो होता है मास एक्चुअली में। तो अगर आप सिर्फ मास चाहते हैं ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, इसीलिए न्यूटन में मास निकालना है तो फिर न्यूटन वाले को जी से यानी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आई? इसीलिए तुम्हारा मास अगर है मान लो 70 kg, तो इसको न्यूटन में जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। यहां से देखो, मास अगर 70 kg है और न्यूटन में जाना है तो जी नीचे है 10, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 700 न्यूटन। ठीक है, लेकिन हम लोग अपने डेली डे टू डे यूज में क्या करते हैं? जी से डिवाइड करके बताया जाता है, ऑलरेडी 10 से डिवाइड करके ही बताया जाता है। अब किसी से तुम जा रहे हो सामान लेने के लिए और उससे कहोगे जाके कि हमको जो है वो 50 न्यूटन की शक्कर दे दो, अब वो नीचे से ऊपर देखेगा तुमको, कहेगा ये अभी नहीं बनी अर्थ पे, यही कहेगा ना। 50 न्यूटन, कहेगा न्यूटन तो मर गए हम कहां से लाए शक्कर, ठीक है। तो 50 न्यूटन का मतलब 5 kg, समझ में आई बात? तो जी से डिवाइड करना पड़ता है, तो वो ये इस फॉर्मूले से है, वही बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग देख रहे थे। अब समझ में आई बात? तो वो बेसिकली जब आप नीचे अर्थ पे खड़े हैं तो वो न्यूटन में ही फोर्स लग रहा है। अरे न्यूटन में ही तो लग रहा है, कांटेक्ट में खड़े हुए हैं, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा, है क्या होगा सीने में? प्रॉब्लम हो रही है? हाँ ठीक है, हाँ बोलो क्या पूछ रहे थे रिजुल? हाँ, तो वेइंग मशीन पे भी अगर आप कोई सामान रखते हैं तो वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो वहां क्या लगेगा? वो न्यूटन में ही होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो वो केजी में कहां से आ जाता है? जी से डिवाइड करने पर न्यूटन को। ठीक है, तो ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक था जो अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे। हाँ, तो ये देखिए, ठीक है, नित्या जो है खड़ी हो गई वेइंग मशीन पे। हुआ क्या सुनो, वेइंग मशीन पे खड़ी हो गई और काफी डाइटिंग करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद मैं सोचा आज वेइंग मशीन बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है, और वेइंग मशीन को मान लो रिदा ने बदल दिया लाके और उसको न्यूटन में कैलिब्रेट कर दिया। वो केजी में थी, उसको न्यूटन में कैलिब्रेट कर दिया। अब नित्या ने बहुत डाइटिंग करी और उनको लग रहा था बहुत आइडियल वेट होगा, उसने बताया इनको कि 400 न्यूटन। 400 न्यूटन। ये फिर उन्होंने कहा छोड़ो हटाओ सब, डाइटिंग का कोई फायदा नहीं हुआ बैक टू नॉर्मल। तो ये क्या है? मतलब ये फैट लग रहा है आपको, ये न्यूटन में है, आपको केजी में पता करना है तो डिवाइड करिए 10 से, ठीक है। ठीक है, तब तक इनको नहीं आता था कि ये न्यूटन और केजी में इतना बड़ा गैम्बल होता है, इतना बड़ा जो है वो फर्क होता है। तो 40 kg हुआ ना, बोलो। हाँ यस 40 भी नहीं होगा, नहीं तब रहा होगा जब उस पर खड़ी हुई होगी
देखिए वेइंग मशीन का ये कॉन्सेप्ट समझ गए हम लोग, n माइनस एम जी। देखो ये आता कहां से है, कुछ काबिल लोग इसको इस तरह भी करके बताएंगे आपको। क्या है ये, आपको पता है ना ये वाला फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए वाला, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स देखा जाता है ना, तो रिजल्टेंट फोर्स तो यही आ रहा है n माइनस एम जी। अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो अगर n बड़ा है मान लो, तो n माइनस एम जी करेंगे आप, तो फोर्स की जगह n माइनस एम जी किया गया, और मान लो वो रुकी हुई है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो फिर अल्टीमेटली निकल के क्या आता है, n इक्वल टू एम जी। तो सीधे डायरेक्ट यही ना करो, ये सब करने की जरूरत क्या है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग खतरनाक बना देते हैं फिजिक्स को, तो उसलिए ऐसा करते हैं, बच्चे भी ऐसे रट लेते हैं। रटने की वजह से ऐसा होता है कि आप पूरा सिस्टमेटिक ऐसे बन जाते हैं कि वैसे ही चलेंगे। ये देखिए ये लैंग्वेज समझ में आ रही है, ये न्यूटन में लिखी हुई है इसलिए नहीं समझ में आ रही क्या है। लिखा है? अब यही कहेंगे ही क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मिसप्रिंट होगा ये, ठीक है। सब मिसप्रिंट है। अरे ये मिसप्रिंट नहीं, वो फॉन्ट मिसिंग है यहाँ पे, जिस पे बनाया गया होगा वहां वही अलग तो font मतलब में हुआ। होगा। और अगर आप हमारे लैपटॉप पे फॉन्ट नहीं थे तो वो ऐसे दिख रहे हैं, इसमें यहाँ पे भी नहीं होंगे, इसमें भी जो पीपीटी चल रही है फॉन्ट नहीं है, ठीक है। ये इसी का लिखा हुआ है, मतलब यही चीज लिखी हुई है, तो एम आया ना यहाँ पे। देखो n अपॉन जी लिखा हुआ है, n की वैल्यू mg लिखी, ये देखो जी जी कैंसिल हो गया, देखो m आया। ये क्या लिखा बोर्ड में? पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते Yes, हो, sir. अंदर भी सब लिखा हुआ है। लिखा है ओ, फिर वो सब भूल जाओ, ये n अपॉन जी लिखा हुआ है kg, और ये n की वैल्यू डाली हमने mg। जी एम ओ जी डी कैंसिल। हाँ ठीक है, ये देखिए यहाँ सब दिख रहा है आपको, तो आपको समझ गया, बेसिकली आप लोग समझ गए वेइंग मशीन वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। और कुछ बचा है बताने को? खत्म। चलो अब नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं हम लोग, और आप लोग, अब हम नहीं जाएंगे क्लास से, आप लोग जाएंगे आज, क्योंकि यहाँ एनटीएससी क्लास होनी है, तो आप लोग ऊपर, आप लोगों की क्लास हो जाएगी। थोड़ा सा वॉक करिए, आप लोग ऊपर निकलिए। थैंक यू सर।